आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज मैं पूरे के पूरे इस टॉपिक में से सर्किट डायग्राम्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, सर्किट डायग्राम्स ना बेसिकली दो तरह के होते हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान से तो उसका थोड़ा शुरू शुरू का बेसिक्स बता दे रहा हूँ। सर्किट डायग्राम्स हम लोग दो तरह के पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में तो हम करेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सर्किट डायग्राम, है ना। ये कंस्ट्रक्शन का सर्किट डायग्राम ही आज मैं सिखाऊंगा इस फर्स्ट वाले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम लोग निकालूंगा, मैं दूसरे लेक्चर में निकालूंगा, तीन चीज़ें निकालना सिखाऊंगा कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जब इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तो न्यूमेरिकल्स में कई बार आएगा आपको कि सर्किट डायग्राम दिया रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहेगा अक्रॉस द रजिस्टर, टोटल रेजिस्टेंस निकालना रहेगा सर्किट में, और हाउ टू कैलकुलेट वोल्ट मीटर रीडिंग और एम मीटर रीडिंग पूछ रहा होगा। जो स्कूल के एग्जाम्स हुए होंगे वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। लेकिन उसका जो सबसे पहला पार्ट है कि कंस्ट्रक्ट कैसे करना है सर्किट डायग्राम, इस पे ही क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये भी 3 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चंस में आते हैं, बड़े क्वेश्चंस में आते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्किट डायग्राम के ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से मिलते नहीं हैं किसी भी बुक में। तो मैं जो करा रहा हूँ आज, जितने टॉपिक कराऊंगा कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्किट डायग्राम में, तो आप ये मान के चलो इसके पूरे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। पिछले पूरे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आप बनाना भी सीख जाओगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है सर्किट डायग्राम का। नेक्स्ट स्टेप में मैं पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर रीडिंग और एम मीटर की रीडिंग निकालना सिखाऊंगा। तो इसके एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन में शुरू करेंगे। तो देखो, जैसे पहला बेसिक होता है इसका कि की ओपन कब कहलाती है। जब इस वाले फॉर्म में होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये की ओपन है। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। और अगर की को क्लोज बताना होगा तो हम क्या करेंगे, बीच में एक डॉट लगा देंगे। तो हम बोलेंगे कि ये की क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, ये हो गया इसका सबसे फर्स्ट। अगर हम लोग को इसमें यूज़ करना है तो की ओपन और की क्लोज ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है कि बैटरी की पोजीशन कैसे होती है और बैटरी के सेल्स कैसे गिने जाते हैं। मान लो जैसे बैटरी अगर पेपर में इस तरह से दी हुई है, ये जो छोटी 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 जो लाइंस दिख रही है ना बीच की, इनको गिन के आप मानोगे कि ये इतने सारे सेल्स हैं। जैसे यहाँ 3 लाइन दिख रही हैं तो हम इसको बोलेंगे कि यहाँ 3 सेल्स हैं जो कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर मान लो सिर्फ 2 ही लाइन रहती हैं तो आप बोलते इसको कि 2 सेल हैं जो कनेक्टेड हैं। जैसा भी क्वेश्चन हमें बोलेगा कि 4 सेल्स को कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से दिखाएंगे कि ये 4 सेल्स हैं जो कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये एक तरीका है 3 सेल्स 4 सेल्स को दिखाने का। ये ज़रूर आएगा, एकदम बेसिक है ये जो बता रहा हूँ, है ना। तो ये बिल्कुल हमें एकदम स्टार्टिंग से करना है। यानी ये दो के बेसिक्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। सेल को कैसे दिखाएंगे और इसको कैसे दिखाएंगे। सेल में एक और चीज़ है, सेल एक इस तरह से भी रिप्रेजेंट होता है कि एक छोटी सी लाइन है और एक बड़ी सी लाइन है। अगर ऐसा बना दिया किसी सेल में तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो याद रखना, ये जो बड़ी सी लाइन है ये है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो छोटी लाइन है इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा याद रखना करंट फ्लो होता है। करंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से रहता है। पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट हमेशा बाहर निकलता है ना। ये एक बात दिमाग में रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो जो पॉइंट है जो हम लोग को करना है, मेरे ख्याल से सेल का और बैटरी का हो गया पूरा की पूरा कि कैसे ही होते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है वो है रजिस्टर किसको बोलते हैं। ये तो मालूम होगा कि हम रजिस्टर किसको बोलते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर इस तरह से देगा पेपर में, ये तो आपको आता ही होगा, पता होगा। बल्ब के बारे में बात करेगा कि बल्ब दिखाना है हम लोग को, तो पावर का तो आप ऐसा दिखा देना उसको। ये पावर की जो बात है वो कंप्लीट हो जाएगी। पावर को दिखाना है जब भी हम ऐसे दिखाएंगे। एमीटर की रीडिंग दिखाना है या एमीटर का सिंबल बनाना है तो एमीटर का सिंबल इस तरह से बनेगा, प्लस साइन इधर और माइनस साइन इधर, ऐसा लगाओगे आप। और आप उल्टा भी लगा सकते हो, डिपेंड कर रहा है बैटरी किधर है। याद रखना, बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से इस वाले साइन को दिखाना है। यानी जब करंट निकलेगा तो वो प्लस वाले साइन में जाना चाहिए एमीटर के। ठीक है, ये एकदम दिमाग में रखना कि हमें इसको ऐसे दिखाना है। अब समझ लीजिए, नेक्स्ट आता है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे दिखाते हैं। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग में हम लोग ये शो करेंगे कि वोल्ट मीटर इस वाले सिंबल से दिखता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है, ये वाला सिंबल होता है। और इसमें भी यही कंसेप्ट है कि ये अपने बैटरी का जो प्लस वाला टर्मिनल होता है उससे वोल्ट मीटर के ये वाले टर्मिनल को
हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर का सिंबल हो गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल जो है वो आपको आएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस का, कि वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे दिखाना है। तो आप ये दिखाओगे और ऐसा एक ये एरो कर दोगे, तो इसका मतलब होता है रियोस्टेट का या वेरिएबल रेजिस्टेंस का। इस पे सीबीएसई पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ये लास्ट लास्ट में मैं कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसा है, इसका एक मीनिंग और होता है वो बता देता हूँ। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी पेपर में या किसी क्वेश्चन में रजिस्टर की बात करते हैं और जैसे वहाँ लिखा है 5 ओम का ये रजिस्टर है, तो आप जानना कि आप इस सर्किट में सिर्फ इस 5 ओम के रजिस्टर को ही यूज़ कर रहे हो, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप रियोस्टेट को यूज़ करते हो या वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करते हो, तो ये एरो का मतलब होता है एक्चुअल में कि आप इतना रेजिस्टेंस अभी इस समय यूज़ कर रहे हो। अगर इस एरो को मान लो आप शिफ्ट कर देते हो, यानी ये खसकता है, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है हमें, कि अगर आप एरो के पोजीशन को बार बार चेंज कर रहे हो एक एक एक्सपेरिमेंट को करते हुए, तो आप अलग अलग रेजिस्टेंस लगा रहे हो, कभी 3 ओम, कभी 4 ओम, कभी 5 ओम। तो हमें एक रजिस्टर एक्चुअल रजिस्टर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एडवांटेज है। जैसे आपने 5 ओम का लगाया रजिस्टर, अब आपका मन है 6 ओम का लगाने का, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि हम इस 5 ओम के रजिस्टर को हटाएं और उसकी जगह आप 6 ओम का रजिस्टर लगाएं। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करके हम कभी 3 ओम का अगर तुमको लेना है रेजिस्टेंस, तो तुम 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लोगे। अगर तुम्हारा मन हुआ कि नहीं 3 ओम नहीं, मेरे को 4 ओम लेना है, तो बस इसके एरो को शिफ्ट कर दोगे तो 4 ओम हो जाएगा, एरो को और शिफ्ट किए 5 ओम हो गया। तो ये डिपेंड करता है, यानी ये आसान है, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने एक्सपेरिमेंट को करने में कि आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। तो ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसके पहले क्वेश्चन में। सीरीज़ और पैरेलल में मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कि रजिस्टर सीरीज़ में कब लगते हैं और पैरेलल में कब लगते हैं। मैं थोड़ा सा फिर भी समझा देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद मेरे ख्याल से नहीं मालूम होगा। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि रजिस्टर सीरीज़ में कब रहते हैं और पैरेलल में कब रहते हैं। मान लो ये आपकी बैटरी है, ठीक है, और ऐसा करके अगर हम बोला 3 रजिस्टर्स को हमें कनेक्ट करना है जो कि सीरीज़ में है, तो ये एक ही वायर में होने चाहिए और एक ही तरीके से होने चाहिए। जैसे इस तरह से लगा हुआ है अगर ये कनेक्शन, तो देखो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बहा होगा, ऐसे गया होगा, और ये तीनों रेजिस्टर्स में जाके वापस इस नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आ गया होगा। तो हम इस तरह के उसको डायग्राम को क्या बोलेंगे, बोलेंगे 3 रेजिस्टर्स हैं सीरीज़ में, और इसमें आर की जो वैल्यू यानी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या है, R1 ये है मान लो, R2 ये है और R3 ये है। तो हम इन तीनों का रेजिस्टेंस जो निकालेंगे वो हो जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। और हम बोलेंगे इस तरह के सर्किट डायग्राम को कि रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं सीरीज़ में। अब दूसरा होता है कि इसमें अगर आ जाएगा कि रेजिस्टर्स पैरेलल में कैसे होते हैं या पैरेलल रेजिस्टर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए उसके लिए हम लोग को क्या करना है, बहुत सिंपल है। फिर से हम लोग ये बैटरी बनाएंगे और उसके बाद मान लो मैंने बोल दिया 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो उसे ऐसे शो करोगे आप। ये हो गया हमारा फर्स्ट रजिस्टर और हमने ऐसा शो कर दिया, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और मान लो ये कंबाइंड है किसी और रजिस्टर से जो कि सीरीज़ में था, तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें प्लग की देनी है तो हम ऐसा प्लग की दे देंगे, की क्लोज़ कर देंगे और डायग्राम को बंद कर देंगे। अगर किसी ने बोला इसमें एमीटर दिखाओ, तो एमीटर को यहाँ दिखा देंगे, एमीटर जैसे दिखाना है। तो मैं अभी बेसिक्स बता रहा हूँ। यहाँ से देखो करंट निकल रहा है इस प्लस वाले साइन से, तो करंट इधर से शो हो रहा है, तो एमीटर के प्लस वाले टर्मिनल में जाएगा। ठीक है, एमीटर को ऐसे बनाओगे डायग्राम में कि वो हमेशा प्लस में लगे और ये माइनस वाला साइन। और याद रखना है एमीटर कभी भी किसी भी डायग्राम में सीरीज़ में लगता है। और वोल्ट मीटर कैसे लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। तो अगर इसी में मुझे वोल्ट मीटर दिखाना होगा तो मैं वोल्ट मीटर को ऐसे दिखाऊंगा, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दूंगा इस तरह से। और जब सिंबल यूज़ करना होगा मुझे, तो देखो ये प्लस से करंट गया, करंट ऐसे गया होगा, इस वायर में गया ऐसे, इस वायर में ऐसे गया, यहाँ आके वापस कंबाइन हुआ ऐसे यहाँ आया, तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा प्लस। करंट जहाँ से एंटर कर रहा है हमारे वोल्ट मीटर में वो प्लस में लगेगा।
याद रखना बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से एमीटर का प्लस वाला टर्मिनल जोड़ना है और फिर वोल्टमीटर का भी प्लस वाला टर्मिनल जोड़ना है। और ये याद रखना वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है किसी भी सर्किट डायग्राम में, है ना, और एमीटर लगता है सीरीज़ में। इसको मैं आगे के क्वेश्चंस में भी बार बार बताऊंगा, ये कि बेहद इंपॉर्टेंट है। की को क्लोज रख रहे हैं हम लोग ऐसे, जो की का एक डायरेक्शन है। एक बात बताना भूल गया था, की इस तरह से भी दिखाई जाती है किसी में भी, किसी कई सर्किट डायग्राम्स में ऐसे शो होगी, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये की ओपन है, ठीक है। और अगर की को क्लोज करके दिखाएंगे वो, तो वो उसको ऐसा दिखाएंगे, बट ये वाला डायग्राम यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि क्लोज कब है। तो इसकी जगह हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा यानी अच्छे से समझ में आता है कि की क्लोज कब है, जब आप बीच में डॉट लगा देते हो। लेकिन की ओपन वाला इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, की ओपन वाला डायग्राम ये यूज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स, 2 वोल्ट की हैं, 3 बैटरी हैं, कितने की हैं, 3 सेल्स लिखा है देखो यहाँ पर, कितने की हैं, 2 वोल्ट्स की हैं ईच, और 5 ओम रजिस्टर, एक 8 ओम रजिस्टर और 12 ओम रजिस्टर, ये 3 और हैं उसमें, एंड ए प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़। फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है। एक बैटरी है जो 3 सेल से बनी हुई है, हर सेल कितने का है, 2 वोल्ट का है। तो बैटरी कितने की हो गई, 3 × 2 मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना हो गया, बैटरी 3 × 2 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। याद रखना 3 सेल हैं, 2 वोल्ट ईच के। रजिस्टर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, एक 5 ओम का हो रहा है, एक 8 ओम का हो रहा है और एक 12 ओम रजिस्टर हो रहा है, और एक प्लग की हो रही है। और ये सब कैसे कनेक्टेड है, इन सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो देखो इसका बेसिक डायग्राम है, बहुत छोटा सा डायग्राम है, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसानी से बन जाएगा। हमको पहले तो क्या शो करना है, 3 सेल शो करने हैं। तो मैं कैसे शो करूँगा उनको, मैं उनको 3 छोटी छोटी डंडियाँ दिखा दूँगा ऐसे बीच में, तो ये 3 सेल शो हो गए। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ज़्यादा हम लोग दिखाते नहीं है, ऐसा मान लो वैसे कि यहाँ से पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। 3 सेल्स हो गए। उसके बाद आगे आते हैं, 5 ओम रजिस्टर दिखाना है, 8 ओम रजिस्टर दिखाना है और 12 ओम का रजिस्टर दिखाना है, और ये तीनों किस में दिखाने हैं, हमें सीरीज़ में दिखाने हैं। तो आप ऐसा कोई भी एक ऐसा रजिस्टर का सिंबल बनाओगे, ऐसा नहीं है कि इसकी लेंथ के हिसाब से इसका ओम डिसाइड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे 3 रजिस्टर्स दिखा दोगे और उसके बाद एक प्लग की दिखानी है, तो आप ऐसा करके एक प्लग की दिखा दोगे, कनेक्टेड है, और इस सर्किट को बंद कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो ये 5 ओम का रजिस्टर हो गया, ये हो गया आपका 8 ओम का रजिस्टर, और ये हो गया आपका 12 ओम का रजिस्टर, ठीक है। तो ये 12 ओम का रजिस्टर। तो ये 3 रजिस्टर्स आ गए, और ये तीनों सीरीज़ में, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़ बोला तो देखो आपका एक सिंगल वायर गया और सिंगल वायर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये तीनों रजिस्टर्स हम किस में कहेंगे, कि ये तीनों सीरीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखो इसमें क्या बोल रहा है। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग एन एमीटर इन द सर्किट टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो हमें एक्चुअली में बेसिकली इसमें क्या बोला है कि रीड्रॉ करना है सर्किट को, पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर, यानी एक एमीटर को भी फिट करो इस सर्किट में और एक वोल्ट मीटर को भी फिट करो टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। 12 ओम के अगेंस्ट में ही वोल्ट मीटर लग रहा है, ये याद रखना। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में, वापस इसी में बता रहा हूँ। 12 ओम का रजिस्टर ये वाला था, ठीक है। इस पे ही हम लोग को क्या लगाना है, हाँ वोल्ट मीटर लगाना है। और एम मीटर आप सर्किट में कहीं पर भी लगा सकते हो, मैं चाहूँ तो एम मीटर को यहीं एकदम स्टार्टिंग में लगा दूँ ऐसे। अगर एम मीटर को मुझे यहाँ नहीं दिखाना है तो मैं एम मीटर को यहाँ दिखा दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एम मीटर को यहाँ दिखा दिया, अगर मन हुआ तो। ऐसा मन नहीं हुआ, किसी ने एम मीटर को इधर दिखा दिया, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉजिटिव टर्मिनल ये दिखाया हो तो ये पॉजिटिव दिखाना है, ये नेगेटिव दिखाना है, ठीक है ना। करंट ऐसा घूम के आया होगा तो पॉजिटिव में ये सबसे पहले जाएगा। और वोल्ट मीटर को दिखाना है तो अभी देखो ये थोड़ा डायग्राम कम्बरसम हो गया, इसलिए हल्का सा बता दे रहा हूँ। इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखो एक सेकंड, पहले थोड़ा सा इसको मिटा दूँ, जो अभी अभी मैंने किया है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। हाँ वापस फिर से बना रहा हूँ इसको। ये देखो ये जो है यहाँ पर 12 ओम, 6 ओम, 8 ओम, ये 3 रजिस्टर्स थे। अब अगर हम लोग को मान लो इसमें ये
यहाँ पर हल्का सा एमीटर की रीडिंग मैं यहाँ दिखाता हूँ, मान लो। तो मैं एमीटर को क्या करूँगा, यहाँ पर जोड़ दूँगा ऐसे, ठीक है। और एमीटर का प्लस वाला सिंबल ये हो गया, माइनस वाला सिंबल ये हो गया। एमीटर को जोड़ दिया मैंने सीरीज़ में। उसने बोला था एमीटर को सीरीज़ में जोड़ना है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ना है, तो मैं वोल्ट मीटर को यहाँ जोड़ दूँगा, ठीक है। वोल्ट मीटर को इधर जोड़ देंगे इस तरह से। और इसमें क्या दिखाना है हमें, प्लस वाला यहाँ और माइनस वाला यहाँ। क्यों, कनेक्शन में बैटरी के इसके करंट के फ्लो के हिसाब से हम लोग को दिखाना रहेगा। तो वोल्ट मीटर को हम लोग यहाँ जोड़ेंगे। हमेशा याद रखना प्लस वाले टर्मिनल में ही करंट अंदर जाना चाहिए, उल्टा मत कर देना, माइनस इधर मत कर देना, प्लस इधर मत कर देना, मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि वो कोई भी टीचर देखेगा कि आपने इसको कनेक्ट कैसे किया है। प्लस वाले से प्लस वाले को जोड़ना है, एमीटर को और वोल्ट मीटर को। ये समझ में आ गया। तो ये पहले दो क्वेश्चंस में बेसिकली हमें यही करना था। अगर मैं इस डायग्राम को फिर से बनाऊं तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, 3 सेल दिखा रहे हैं तो हम उसको ऐसे दिखा देंगे 3 सेल को। उसके बाद एक एमीटर को दिखाना है, एक एमीटर को दिखा देंगे ये प्लस सिंबल और उसके बाद ये माइनस सिंबल। फिर मुझे 3 सेल दिखाने हैं तो मैं ये 3 सेल दिखा दूंगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। उसके बाद मुझे नॉर्मली एक प्लग की दिखानी, मैं एक प्लग की यहाँ दिखाऊंगा, क्लोज सर्किट, और ये सर्किट को बंद कर दूंगा। 12 ओम का रेजिस्टर मान लो ये है, तो मैं इसमें एक वोल्ट मीटर लगा दे रहा हूँ जैसा उसने बोला था, रीड्रॉ करो सर्किट डायग्राम को। एमीटर तो मैं लगा ही चुका हूँ, ये प्लस वाला साइन, ये माइनस वाला साइन। ये 5 ओम का हो गया सर्किट। दूसरा मेरे ख्याल से 8 ओम का था, है ना। तो 8 ओम का था तो यहाँ पर मैंने ये 8 ओम वाला रेजिस्टर यूज़ कर लिया। और तीसरा ये 12 ओम का था तो ये 12 ओम का रेजिस्टर यूज़ कर लिया। प्लस वाला सिंबल ये है तो यहाँ पर डाल दोगे प्लस, यहाँ डाल दोगे माइनस, और ये हो गया प्लग की, ठीक है। इतना सही सब कुछ था। 3 बैटरी थी, ये कितनी थी, 2 वोल्ट की ईच थी। तो ये टोटल कितनी हो गई, 6 वोल्ट की। तो आपको इस तरह से दिखाना है, ठीक है। ये 2 डायग्राम हो गए स्टार्टिंग के, रीड्रॉ कर दिए हम लोगों ने। उसके बाद देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। जैसे जैसे अभी इसके 10-15 क्वेश्चन होंगे, याद रखना सर्किट डायग्राम के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, 5 ohm resistor in parallel with a 10 ohm resistor, a lamp of 10 watt and a plug key, all connected in series। फिर से ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है 5 वोल्ट की एक बैटरी दिखानी है, 5 ओम का रेजिस्टर दिखाना है इन पैरेलल विथ 10 ओम रेजिस्टर। तो 2 रेजिस्टर हैं, 5 ओम के और 10 ओम के, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। लैम्प दिखाना है 10 वॉट का, और एक प्लग की दिखानी है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़। इसका मतलब क्या हो गया, बैटरी देखो एक ही बात किया है तो मैं एक ही बार दिखाऊंगा, इस तरह से शो कर दूंगा, ये 5 वोल्ट की बैटरी हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो इसने बोला है पैरेलल में हम लोग को जोड़ना है 2 रेजिस्टर्स 10 ओम और 5 ओम के, है ना, 5 ओम रेजिस्टर और 10 ओम का रेजिस्टर। तो मैं ऐसे ऊपर चले जाऊंगा, ये दिखा दिया मैंने एक वायर, और आप ऐसा नीचे आ जाओगे, एक और ऐसा दिखा दोगे, और इसको कनेक्शन को जोड़ देंगे। तो ये 5 ओम का और 10 ओम के 2 रेजिस्टर हो गए। आगे चलते हैं, 10 वॉट का एक बल्ब दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा करके एक ऐसा सिंबल दिखा देंगे, ये वॉट बल्ब का हो गया। एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़। फिर यहाँ पर आने के बाद एक प्लग की दिखा देते हैं इस तरह से, और ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़ बोला है तो हम प्लग की को जोड़ देंगे। अब इसमें हम लोग को सिर्फ वैल्यूज़ लिखनी है। ये 5 वोल्ट की बैटरी हो गई, 2 रेजिस्टर हैं, 10 ओम का रेजिस्टर ये वाला हो गया, और नीचे वाला रेजिस्टर 5 ओम का दिखा दो, है ना। रेजिस्टर्स पैरेलल में कहीं पर भी किसी को भी दिखा सकते हैं। ये जो बल्ब था, ये बल्ब है हमारा 10 वॉट का, 10 वॉट का बल्ब दिखा दिए। एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़, मानेंगे यहाँ पर करंट जा रहा है। और यहाँ पर देखो इस सर्किट डायग्राम में उसने वोल्ट मीटर की बात नहीं किया था, तो उनको दिखाएंगे नहीं फ़िलहाल। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स दिखाने हैं 3 वोल्ट ईच के, ए 5 ओम रेजिस्टर दिखाना है इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम रेजिस्टर्स एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखो इस क्वेश्चन में खास क्या है, वैसे ही ये रिपीट है हल्का सा, इसमें एक हल्की एक चीज़ है जो इसने नहीं बताया है, वो आपको समझनी है। पहले तो बोल दिया है 5 ओम रेजिस्टर इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम्स रेजिस्टर्स, यहाँ पर दिखा रहा है।
अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 ओम रजिस्टर को 2 ओम के साथ पैरेलल में दिखा देते हैं। ये लैंग्वेज में हल्का सा ट्विस्ट किया है, ध्यान रखना। ए 5 ओम रजिस्टर अलग सा है जो कि सीरीज़ में है विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम रजिस्टर्स, यानी 2 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं। एस लगा के उसने बताया है। और पैरेलल का मतलब होता है कि हमें तो दो रजिस्टर होने ही चाहिए कम से कम। एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़। और यहाँ पर देखो दो सेल हैं 3 वोल्ट के, तो हम लोग सबसे पहले सेल को दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे? एक बार एक छोटी वाली ड्रॉ दिखा देंगे, उससे एक सेल काउंट होगा, और दूसरे वाले को दिखा देंगे तो उससे 2 सेल काउंट होंगे। ये हो गया। 5 ओम रजिस्टर था सीरीज़ में, तो आप ये फर्स्ट वाला 5 ओम का रजिस्टर दिखा दिए सीरीज़ में विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम रजिस्टर्स बोला ईच, तो हम इसमें यहाँ पर ऐसा शो कर देंगे इस तरह से। ये 2 ओम के 2 रजिस्टर्स हो गए जो जुड़े हुए हैं। एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़, एक प्लग की दिखा दोगे और इन सब का कनेक्शन ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़, बस ये हो गया। इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। ये 2 थे 3 वोल्ट ईच के थे, तो टोटल बैटरी का वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट। ये याद रखना। 5 ओम रजिस्टर है, इसको मान लो ये 5 ओम का रजिस्टर है। इन सीरीज़ विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम रजिस्टर्स बोला है, तो ये 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का रजिस्टर है। इतना याद रखना, ठीक है ना। तो ये जो लैंग्वेज है इस वाले पोर्शन पे इसने जानबूझ के इस तरह से लिखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स 5 ओम को ही 2 ओम के साथ पैरेलल में दिखा देंगे। तो लैंग्वेज को बार बार पढ़ना है। एक्चुअली में डायग्राम में लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं ताकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएं। अब देखो जैसे इसने बोला है इस वाले में, रीड्रॉ द अबोव सर्किट पुटिंग ए वोल्ट मीटर इन पैरेलल to measure the potential difference across 5 ohm resistor. Also give reason why voltmeter is always connected in parallel to the circuit. ये दिया है इसने क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, रीड्रॉ करना है सर्किट को, पुटिंग ए वोल्टमीटर इन पैरेलल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। बहुत सिंपल सा है। इसी सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टमीटर को दिखा देंगे पैरेलल में, ठीक है। इसमें कुछ भी अलग से नहीं करना है। वोल्टमीटर हमेशा ही पैरेलल में जुड़ता है, वो नहीं बोलता, सिर्फ बोल देता है वोल्टमीटर को लगाओ, तो भी आपको 5 ओम के रजिस्टर में पैरेलल में ही लगाना है। करंट ऐसा फ्लो हो रहा है मानते, तो यहाँ पर प्लस सिंबल दिखाओगे वोल्टमीटर में, और करंट ऐसे जा रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा और ऐसे निकल रहा होगा इसमें से। तो ये करंट का डायरेक्शन है मान लो, है ना। तो करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो ये रीड्रॉ हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी तक पूरा समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए लेबल्ड सर्किट डायग्राम ऑफ ए सर्किट यूज टू शो द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रजिस्टर। देखो यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड लिखा है, इसलिए इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे इसमें बेहद कंफ्यूज होते हैं। कुछ भी नहीं दिया, देखो ना वोल्टेज दिया है बैटरी का, ना कुछ दिया है कि कितने रजिस्टर्स हैं क्या हैं, कुछ नहीं बोला। बस उसने बोला कंस्ट्रक्ट ए सर्किट डायग्राम टू शो द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड टू इट। और उसके आगे बोला है इफ़ यू यूज़ दिस सर्किट व्हाट रिलेशन वुड यू फाइंड बिटवीन द वोल्ट मीटर रीडिंग एंड एम मीटर रीडिंग, यानी वोल्ट मीटर की और करंट की रीडिंग में क्या रिलेशन होगा वो फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन पढ़ के 99% बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि हमें इस सर्किट डायग्राम में बनाना क्या था। इस सर्किट डायग्राम में एक्चुअली में वो वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। हमें सिर्फ दिखाना है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखा दोगे आप, एक बैटरी दिखा दो, और इस डायग्राम में उसने कुछ नहीं बोला तो प्लग की हम लोग कुछ भी नहीं दिखाएंगे। वैसे प्लग की बाय डिफ़ॉल्ट दिखा देनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें नहीं बोला है तो भी आप चाहो तो एक प्लग की को ऐसा दिखा देना, क्योंकि प्लग की के बगैर सर्किट कंप्लीट नहीं होता और बैटरी के बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो बैटरी एक होती है तो सर्किट और वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, इसलिए हम ऐसा एक वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल बना देंगे। ये सिंबल बनाना है हम लोग को और सर्किट डायग्राम को छोड़ देना है। ये था कंप्लीट डायग्राम। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है मैं बता रहा हूँ। अब इसमें पहले भी बताया मैंने कि रेजिस्टर वेरिएबल होने का क्या मतलब होता है। इसमें हम अलग अलग तरह का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कभी 2 ओम का, कभी 3 ओम का, कभी 4 ओम का, आप कैसा भी इसमें रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। इसके सिर्फ सिंबल को अलग अलग जगह यूज़ करके, अगर सिंबल को ऐसा कर दिए या सिंबल को ऐसा कर दिए तो इसका रेजिस्टेंस बार बार चेंज होगा, ये याद रखना। और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो क्या क्या चेंज होगा,
हम अगर इसके रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो अभी मैं पहले इसको ये 2 लाइन मिटा दे रहा हूँ, है ना, और ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, एक ही रजिस्टर की सिंबल को मैं फिर से बना देता हूँ। जैसे समझ लो ये हम लोगों ने वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल बना दिया, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब होता है, इसने नीचे पूछा वोल्टमीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग में इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, जैसे अब पहले बताया था, वोल्टेज ये पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम बेस्ड होते हैं किस में, ओम्स लॉ के ऊपर, जो क्या बोलता है कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पहले भी बता चुका हूँ। मतलब ये है कि करंट जितना आप बढ़ाओगे वोल्टेज उतना बढ़ जाएगा, करंट जितना आप घटाओगे वोल्टेज उतना घट जाएगा। यह मालूम है हम लोग को। करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस से। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपका रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में बढ़ गया तो उसका करंट घट जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस गिर गया तो उसमें करंट बढ़ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हो। कभी आपने रेजिस्टेंस को 3 ओम कर दिया, मान लो पहले 3 था, थोड़ी देर में 4 ओम कर दिया, तो आपने क्या किया, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा, जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा, करंट क्या होगा, घटेगा। ये याद रखना, करंट घटेगा तो वोल्टमीटर की रीडिंग में, वोल्टमीटर की रीडिंग जो है, ये जो अब सॉरी एमीटर की जो रीडिंग है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर इसने उसने पूछा है कि रिलेशन क्या हो जाएगा वोल्टमीटर रीडिंग और एमीटर रीडिंग में, तो वो एमीटर की रीडिंग डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन याद रखना वोल्टमीटर की रीडिंग भी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला था कि वोल्टमीटर और करंट दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, वोल्टेज और करंट। अगर करंट बढ़ता है तो वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ेगी, यानी वोल्टेज बढ़ता है, और करंट अगर घटता है तो वोल्टेज घटता है। ये मैंने पहले बताया था। ये किस पे डिपेंड करता है, ओम्स लॉ पे। अभी मैंने क्या किया, हम लोगों ने वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज़ किया और वेरिएबल रेजिस्टेंस में 3 ओम से 4 ओम में चले गए, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया हमने। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा, करंट हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा, घट जाएगा। करंट घटेगा तो एम मीटर की रीडिंग घट जाएगी, एम मीटर की रीडिंग घटी तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी घट जाएगी। मतलब ये कि जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, मान लो वी यहाँ है और आई यहाँ है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में ये रिलेशनशिप हमेशा ओम्स लॉ पे बेस्ड होती है। तो ये जो ग्राफ है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो जब 3 ओम का जब होगा आपका जो रजिस्टर हुआ होगा, जब आपने 3 ओम पे रखा था रजिस्टर को, तो एम मीटर की रीडिंग जो भी रही होगी, 4 ओम होने पे एम मीटर की रीडिंग क्या हुई, एम मीटर की रीडिंग घट गई, लेकिन साथ में वोल्ट मीटर की रीडिंग भी घट गई। तो इससे क्या हुआ, आपका ग्राफ हमेशा एक पर्टिकुलर सीधी लाइन पे ही रहेगा। मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो करता रहेगा। तो इसने पूछा रिलेशन क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशन दैट यू फाइंड बिटवीन ए वोल्ट मीटर रीडिंग एंड एमीटर रीडिंग। तो आप हमेशा बोलोगे इट विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि जो कांस्टेंट रहता है वो क्या रहता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप बार बार चेंज कर रहे हो, रेजिस्टेंस जब जब चेंज करोगे दोनों की रीडिंग पे फ़र्क पड़ेगा। एमीटर की रीडिंग पे भी फ़र्क पड़ेगा, वोल्टमीटर की रीडिंग पे भी फ़र्क पड़ेगा। या तो दोनों बढ़ेंगी या दोनों घटेंगे, और इसका टोटल इफेक्ट ये होगा कि आपका जो ये लाइन रहेगी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये था, हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में बताना था, रियोस्टेट बना के दिखाना था। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट comprising of 4 cells and an electric bulb, ammeter, plug key in the on mode, and another with the same components but with 2 bulbs in parallel and 1 bulb in series and voltmeter across the combination। मतलब हमें स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है जिसमें 4 सेल होने चाहिए। कितने सेल्स की बात कर रहा है, 4 सेल्स की। एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा है, एक एमीटर की बात कर रहा है, एक प्लग की बात कर रहा है, और ये सब किस में होने चाहिए, ऑन मोड में। और उसके बाद बोल रहा है बट एंड अनदर, यानी एक और बनाना है विद द सेम कंपोनेंट्स, यानी ये कंपोनेंट्स तो लगे ही हुए होने चाहिए। ठीक है। बट विद 2 बल्ब्स इन पैरेलल, ये भी दिखाना है, एंड 1 बल्ब इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया कि वोल्ट मीटर अक्रॉस द कॉम्बिनेशन दिखाना है, 1 बल्ब इन सीरीज, 2 बल्ब्स इन पैरेलल और वोल्ट मीटर अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में करते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक सर्किट का कंप्राइजिंग ऑफ 4 सेल्स एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है।
तो पहले तो ये बना देते हैं। 4 सेल्स को कैसे दिखाएंगे, मैंने बताया था 4 छोटी छोटी डॉट्स के साथ, यानी 4 छोटी छोटी लाइन और उसके तरफ ऐसा। तो ये हो गए 4 सेल्स, आप गिन लोगे छोटी लाइंस को तो 4 सेल्स हो गए। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है, एमीटर बनाना है, प्लग की बनाना है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हम लोग सीधा चले जाएंगे ऐसे वाले एक सिंबल में, ऊपर का एक ऐसा सिंबल यूज़ कर देंगे। ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। एमीटर शो करना है, एमीटर आप कहीं पर भी शो कर सकते हो, बस इतना याद रखना वो सीरीज़ में होना चाहिए। ये एमीटर हो गया। एंड ए प्लग की शो करनी है तो प्लग की को दिखा दोगे इस तरह से, ये प्लग की हो गई। और ये किस में, ऑन मोड में। ऑन मोड का मतलब होता है कि प्लग की कनेक्टेड है, याद रखना। ऑन मोड का मतलब ये होता है। ऑफ मोड का मतलब होता है कि मैं यहाँ से ये बीच से ये गायब कर देता है जो बीच में डॉट बनी हुई है, ठीक है। ऑफ मोड में आप ये डॉट को गायब कर दोगे और ऑन मोड में ये डॉट को लगा दोगे, बस इतना सही मतलब है। ऑन मोड में था। एंड अनदर विद द सेम कंपोनेंट, तो अभी सेम कंपोनेंट्स यानी उसमें हम लोग को एमीटर तो दिखाना ही है ना, और बल्ब को भी दिखाना है, लेकिन विद द सेम कंपोनेंट बट विद 2 बल्ब्स इन पैरेलल बोला है एंड 1 बल्ब इन सीरीज। तो अब इसी को वापस जैसे अगर बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, 4 सेल्स दिखाएंगे, फिर से 4 सेल्स को दिखा दिए जैसे उसने बोला था। और उसने बोला है, सॉरी यहाँ पर लाइन थोड़ी सी मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये मान लो इस तरह से ये गई। और इस बार हम लोग को बनानी है, क्या क्या बनाना है, एक बल्ब हम लोग को बनाना है विद द सेम कंपोनेंट बट विद 2 बल्ब्स इन पैरेलल एंड 1 बल्ब इन सीरीज़। तो पहले वाले बल्ब को ऐसे ही बना देते हैं, ये है सीरीज़ वाले बल्ब को मान लो, एंड 2 बल्ब्स इन पैरेलल बोला है। तो ये फर्स्ट वाला बल्ब हो गया मान लो यहाँ पर ये, और ये पैरेलल में है एक और बल्ब के साथ, तो ये हो गया वो वाला बल्ब जो पैरेलल में। ये 2 बल्ब हो गए पैरेलल में। उसके बाद 2 बल्ब्स इन पैरेलल एंड 1 बल्ब इन सीरीज़, ये था। एमीटर लगाना है तो हम इसमें आगे एमीटर को लगा देंगे, ये लग गया। एंड ए प्लग की, यहाँ पर प्लग की को दिखा देंगे ऑन मोड में, और ये कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन साथ में उसने ये बोला है इसमें एक वोल्ट मीटर भी लगाना है विद द सेम कंपोनेंट बट विद 2 बल्ब्स इन पैरेलल 1 बल्ब इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो याद रखना यहाँ पर वोल्ट मीटर अक्रॉस द कॉम्बिनेशन बोला है, ये नहीं बताया स्पेसिफिकली कि कहाँ। कॉम्बिनेशन में कहा है तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये हो रहा था 2 बल्ब्स इन पैरेलल एंड 1 बल्ब इन सीरीज, इसमें हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन अभी इसका हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और इसका सिंबल कैसा होगा, याद रखना प्लस सिंबल यहाँ लगाओगे, क्योंकि करंट हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि करंट ऐसे इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे आया होगा, यहाँ तक आया होगा ये। तो इसका प्लस यहाँ लगा है तो माइनस यहाँ लगेगा वोल्ट मीटर का, और इधर भी बल्ब में करंट ऐसे गया होगा और इस तरह से रजिस्टर में आते हुए ये सर्किट को कंप्लीट किया होगा। तो ये याद रखना, इस तरह का इसका डायग्राम बनेगा। 2 बल्ब दिखाओगे यहाँ पर, 2 बल्ब्स और एक उसके साथ सीरीज़ में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, अब थोड़े से क्वेश्चन का लेवल टफ होते जाएगा, लैंग्वेज का लेवल टफ होते जाएगा। तो सर्किट डायग्राम्स में थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सर्किट डायग्राम की लैंग्वेज पूरी की पूरी समझ में आ रही हो। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग ए सेल। एक सेल है, एक की है, एक एमीटर है, एक रजिस्टर है और 4 ओम। रजिस्टर कितने का है, 4 ओम इन सीरीज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स 8 ओम ईच के इन पैरेलल, ठीक है। एंड ए वोल्ट मीटर अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स 8 ओम ईच इन पैरेलल एंड ए वोल्ट मीटर अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, would the potential difference in 4 ohm resistor would be the same as that in the parallel combination of 8 ohm resistor। उसने एक दूसरा पार्ट भी पूछा है, लेकिन पहले वाले पार्ट की बात करते हैं, पहले पार्ट को बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक सेल है, एक की है, एक एमीटर है, एक रेजिस्टर है 4 ओम का इन सीरीज़। तो ये सीरीज़ में है किसके साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स 8 ओम ईच इन पैरेलल। तो लोग ना सीरीज़ पैरेलल ये सब वर्ड एक साथ आता है ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक सेल को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सेल को दिखा दोगे ऐसे, ठीक है ना, दूसरी डंडी मत बना देना। एक की को दिखाना है तो हम आगे चल के एक ऐसी की दिखा दोगे, की कहीं पर भी दिखा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एन एमीटर दिखाना है
तो मैंने मान लो ये सर्किट में एमीटर लगा दिया, ये प्लस वाला साइन और ये वाला माइनस वाला साइन, ये तीन चीज़ें हो गई। उसके बाद आना है उसके बाद ए रजिस्टर ऑफ 4 ओम इन सीरीज़, तो ये फर्स्ट वाला रजिस्टर हो गया 4 ओम का। उसके बाद इन द कॉम्बिनेशन में टू रजिस्टर्स हैं 8 ओम इन पैरेलल में, तो हम पहले वाले रजिस्टर को ये दिखा देंगे, ये हो गया हमारा पैरेलल वाला रजिस्टर। और नीचे जाएंगे तो ये एक और रजिस्टर को ऐसे दिखा दिया, ये दोनों हमारे 8 ओम के रजिस्टर थे एंड ए वोल्ट मीटर अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वो वोल्ट मीटर को दिखाना है, लेकिन उसके पहले मैं ये सर्किट को कंप्लीट कर देता हूँ। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ये दोनों जो थे 8 ओम के रजिस्टर्स थे, तो ये 8 ओम का था और ये ऊपर वाला भी 8 ओम का रजिस्टर था, ठीक है। और ये वाला रजिस्टर कितने का था, ये था 4 ओम का रजिस्टर, तो ये 4 ओम का रजिस्टर था। ये तीनों शो हो गए हमारे, है ना। अब हम लोग को यहाँ पर एक वोल्ट मीटर को दिखाना है, तो वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखा देंगे ऐसे। ये वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया। ये देखो ये प्लस वाला सिंबल है, यानी मैं क्या मान रहा हूँ कि करंट ऐसे जा रहा है। मैंने प्लस वाला सिंबल वहाँ बनाया, तो इधर भी मैं इसी तरह से शो करूँगा कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है डायरेक्शन में, तो ये प्लस वाला सिंबल रहेगा वोल्ट मीटर में और ये माइनस वाला सिंबल रहेगा, ठीक है। और सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, जो हम लोगों ने सर्किट डायग्राम पूरा बना लिया। अब इसके सेकंड पार्ट में देखो वो क्या कह रहा है। वो पूछ रहा है वुड द पोटेंशियल डिफरेंस इन 4 ओम रेजिस्टर्स, जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा विल बी द सेम एज दैट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 8 ओम रेजिस्टर। तो अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना नहीं सिखा रहा हूँ इस वाले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगा जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, किसके, करंट निकालने के, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के, वोल्ट मीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग, वहाँ बताऊंगा कैसे करना है। बट इसका एक पार्ट मैं ज़रूर बता देता हूँ कि करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो 8 ओम और 8 ओम है, इसका टोटल क्या 4 ओम के बराबर होता है क्या। मतलब कैसे, ये दोनों देखो पैरेलल में थे, पैरेलल में फॉर्मूला क्या हो जाता है, आर वाला 1/R1 + 1/R2 रहता है, तो 1/8 + 1/8 कर देंगे। और ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, 1/R' मान लेते हैं उसको। तो ये 1/R' कितना आ रहा है, 2/8 आ रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 1/4 आ रहा है। अगर मैं उल्टा करूँ तो R' कितना आ रहा है, 4 ओम आ रहा है, और वहाँ पर जो सीरीज़ में जो लगा है वो भी 4 ओम का है। तो याद रखना इन दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। पोटेंशियल ड्रॉप निकालना मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी बस इतना बता दे रहा हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें लैंग्वेज दी रहेगी, वैल्यूज़ नहीं दी रहेंगी, यानी लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 के, जो कनेक्ट हो रहे हैं सीरीज़ में। ये किस में कनेक्ट हो रहे हैं, सीरीज़ में। एंड द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू ए बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड ए की, ठीक है। यहाँ पर ये बोल दिया है एमीटर, बैटरी, वोल्ट मीटर एंड ए की। कंस्ट्रक्ट ए सुटेबल सर्किट डायग्राम एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दो चीज़ें हैं जो इसमें बहुत ध्यान देने वाली हैं। हाँ देखो, एक तो इसने बोला है 3 रजिस्टर्स हैं जो कनेक्टेड सीरीज़ में, एंड द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू ए बैटरी। एमीटर की बात किया, एमीटर तो आप सीरीज़ में लगा दोगे। वोल्ट मीटर को कहाँ लगाना है इसने बोला नहीं है, लेकिन वोल्ट मीटर को बना के दिखाना है हमें। एंड की वो हमारे ऊपर छोड़ दे रहा है वोल्ट मीटर को कैसे लगाना है। फिर कंस्ट्रक्ट ए सुटेबल सर्किट डायग्राम एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम आया है क्वेश्चन में, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है इसका मैं मतलब बताऊंगा यहाँ पर, ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसका कैसे मतलब होता है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले हम लोग फर्स्ट टाइम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो, एक बैटरी को दिखाना है तो आप बैटरी को सिंगल ऐसे दिखा दो। एमीटर को दिखाना है, आप एमीटर बना दो। ये एमीटर बनाना तो ईजी है क्योंकि उसने एमीटर हमारा सर्किट में लगता है, किसी एक रजिस्टर के लिए ख़ास नहीं लगता है। लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा नॉर्मली कहीं ना कहीं कभी रजिस्टर के ही वोल्टेज निकालने के लिए रहता है, लेकिन यहाँ इसने कुछ बोला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये R1 ले लिए, ये R2 दूसरा रजिस्टर, और ये R3, ये 3 रजिस्टर्स को ले लिए। ये तीनों सीरीज़ में थे। बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, एक की को दिखाना तो की मैंने दिखा दिया, ये लग गई की, और ये कॉम्बिनेशन कनेक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। वोल्ट मीटर को दिखाना है, इसने कुछ नहीं बोला है। हम क्या करेंगे,
एक पर्टिकुलर के अगेंस्ट में लेने से अच्छा है हम तीनों के कॉम्बिनेशन में ले लेंगे वोल्टमीटर को, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वोल्टमीटर को ऐसे जोड़ोगे। अब इसमें सिंबल लगाने की बात हो रही है, प्लस यहाँ पर है, माइनस इधर लगाया मैंने एमीटर का, तो मान के चलूँगा कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो वोल्टमीटर के अंदर में ऐसे एंट्री करेगा, तो प्लस यहाँ माइनस इधर, और उसके बाद सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। तो ये R1 R2 R3 ऐसा दिखा देंगे। वोल्ट अच्छा ये लैंग्वेज याद रखना, इस तरह की लैंग्वेज में वो आपके ऊपर छोड़ देगा कि आप कैसे लगा रहे हो वोल्टमीटर को, लगा भी पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। तो ये तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद इसने बोला इक्वलेंट रेजिस्टेंस, कंस्ट्रक्ट ए सुटेबल सर्किट डायग्राम एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो आर होगा, मान लो यहाँ पर मान लो लेट आर की वैल्यू जो है सीरीज़ में है ये तीनों रेजिस्टर्स, तो ये तीनों की वैल्यू ऐड होगी, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा होगा, और उसका R डैश आ रहा होगा, यानी ये मान लो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है। वैल्यूज़ नहीं दिया तो हम लोग भी वैल्यूज़ नहीं ले सकते, बट मैं ये कर सकता हूँ कि उसको R डैश मान सकता हूँ, इन तीनों के टोटल को क्या मान सकता हूँ, R डैश। और अगर मैं इसी का वापस एक सर्किट बना दूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैं इन तीनों रेजिस्टर्स को नहीं दिखाना चाह रहा। जैसे मान लो ये रजिस्टर 2 ओम का है मान लो, और ये रजिस्टर 3 ओम का है मान लो, एक सेकंड के लिए, और ये है 4 ओम का रजिस्टर। तो अगर ये 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो रहा है, 9 ओम हो रहा है। तो मैं इन 3 रजिस्टर्स को दिखाने की जगह एक रजिस्टर लगा देना चाहता हूँ 9 ओम का। मीनिंग ये होता है इस तरह के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो यहाँ वैल्यूज़ नहीं थी, R1 प्लस R2 प्लस R3 तो दिखा नहीं सकते थे, उसकी जगह हम क्या दिखा देंगे, R डैश को दिखा दूंगा। इसी सर्किट डायग्राम को फिर से बना देंगे। मैं क्या करूँगा, ये अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने के लिए आ गया आपको पेपर में, तो आप इसको ऐसे दिखाओगे, एमीटर को दिखा दोगे ऐसे, ऊपर गया एक रजिस्टर दिखाओगे, 3 रजिस्टर इस बार नहीं दिखाओगे, और उसके बाद ये सर्किट को कंप्लीट कर दोगे। ये प्लग की दिखा दिए और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इसी में वोल्टमीटर को दिखा दोगे, क्योंकि वोल्टमीटर को वापस दिखाना है, और ये प्लस था ये माइनस था, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है, और इस रजिस्टर का नाम R डैश कर दोगे, और छोटी सी इतनी सी कैलकुलेशन करके दिखा दोगे पेपर में कि R डैश जो है मेरा वो तो ये 3 R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ के बना है। ठीक है, तो R डैश ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। याद रखना ये इक्विवेलेंट हो गया, ऊपर वाले डायग्राम और ये वाले डायग्राम का एक ही मतलब है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया, जो इसने ये वर्ड यूज़ किया इक्विवेलेंट, तो ये उसका मीनिंग यही हो गया। आप ऐसा दिखाओगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको 2 डायग्राम बनाने रहेंगे इस तरह के पेपर में। पहला वाला ये, जिसमें आप तीनों रजिस्टर्स को दिखाओगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, एक वोल्टमीटर एक एमीटर ऐसा लगा हुआ है। ये टोटलिंग ये कैलकुलेशन करके दिखा दोगे कि R डैश जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 का टोटल है, क्योंकि सीरीज़ में थे इसलिए ये वाला फार्मूला लगाओगे, और फिर उसके बाद R डैश लगा के वोल्टमीटर को ऐसे ही लगा के हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसने क्या बोला है, यू हैव 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R ओम ईच एंड ए बैटरी ऑफ E वोल्ट्स। बैटरी कितने की है, E वोल्ट की। हाउ वुड यू कनेक्ट दीज रजिस्टर्स विद द बैटरी टू ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट किसका, करंट का। कंस्ट्रक्ट डायग्राम टू शो योर आंसर एंड ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो कैलकुलेशन जो अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी है ये भी बताऊंगा कैसे होती है, लेकिन ये नॉर्मली नेक्स्ट उसमें लेक्चर में मैं पूरा समझाऊंगा कि करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है इसका। 3 ओम रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स हैं, और हमें उन्हें इस तरह से कनेक्ट करना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उसमें से निकल रहा हो, ये फाइंड आउट हो। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि रेजिस्टेंस 2 तरह से होते हैं। रेजिस्टेंस एक तो सीरीज़ में होते हैं, मान लो 3 रजिस्टर्स हैं तो मैं उसको ऐसे भी जोड़ सकता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, और एक मेरे पास तरीका है कि मैं उनको ऐसे जोड़ दूँ पैरेलल में R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में याद रखना जब भी आप जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम आता है। याद रखना मिनिमम रेजिस्टेंस कब आता है, रेजिस्टेंस मिनिमम कब रहता है, ये एक बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कॉम्बिनेशन किस में हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। अगर रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। याद रखना रेजिस्टेंस सबसे कम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, किस वाले कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
सीरीज़ कॉम्बिनेशन में उल्टा रहता है। सीरीज़ में रेजिस्टेंस मैक्सिमम रहता है, ठीक है। सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, और इसमें करंट जो रहता है आपका मिनिमम रहता है। मिनिमम करंट फ्लो होता है कब, सीरीज़ में, और मैक्सिमम करंट फ्लो होता है कब, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस आर ओम है, एक बैटरी है, हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट ऑब्टेन हो बैटरी से। हाउ टू ऑब्टेन फ्रॉम ए बैटरी मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट क्या, करंट का। तो करंट का मैक्सिमम अमाउंट कैसे निकलेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक बैटरी शो कर देंगे ऐसे। उसने ई वोल्ट की एक बैटरी को बोला है और 3 रेजिस्टर्स को बोला है, तो मैं ये तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ूंगा। ये हो गया फर्स्ट वाला रेजिस्टर, आप उसके नीचे ऐसा सेकंड रेजिस्टर दिखा दोगे, और ये आपने अपना थर्ड रेजिस्टर दिखा दिया, ठीक है। तीनों रेजिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, और उसको यहाँ पर एक प्लग की दिखा देना। प्लग की दिखाना मैं भूल गया था, ये प्लग की हो गई, और ऐसा जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखो मैक्सिमम अमाउंट शो करना है करंट का। ई वोल्ट की बैटरी है, 3 रेजिस्टर्स हैं, तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा। तीनों में आप आर डाल दोगे, ये आर की वैल्यूज़ हैं, ये बैटरी हो गई, और ये कंप्लीट हो गया सर्किट, ठीक है। एमीटर कुछ लगाना नहीं था। मैक्सिमम अमाउंट के लिए कुछ भी नहीं, कहीं नहीं बोला उसने कि कंस्ट्रक्ट डायग्राम। चाहो तो आप एमीटर दिखा सकते हो, वैसे दिखाना नहीं है, जितना मांगा है उतना ही दिखाना है। हाउ विड यू ऑब्टेन दिस टू बैटरी टू करंट मैक्सिमम अमाउंट। तो ये है, जब आप उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओगे 3 रेजिस्टर्स को, तो मैक्सिमम अमाउंट करंट का फ्लो होगा। इतना दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस में। मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ तक पूरा समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 लैंप हैं, वन रेटेड 60 वाट 220 वोल्ट का, और दूसरा है 80 वाट 220 वोल्ट का। ये दोनों पहले पैरेलल में कंबाइन हुए, और उसके बाद एक बार सीरीज़ में कंबाइन हुए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। सर्किट डायग्राम बनाना है दोनों कनेक्शंस के, मान लो ऐसे। तो जैसे समझ लो फर्स्ट वाला बना के दिखाता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये बहुत ईजी है। बैटरी के बारे में कुछ नहीं बोला, किसी के बारे में कुछ नहीं बोला इसने क्वेश्चन ने, तो आप एक बैटरी दिखा देना। और हम लोग को 60 वाट और 80 वाट के दो को पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाना है, तो पहले वाले बल्ब को यहाँ दिखा दोगे आप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इस तरह से दिखा दोगे, और दूसरे बल्ब को उसके साथ ही दिखा दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये सर्किट को कंप्लीट कर दो। एक की ज़रूर दिखा देना, बोले या ना बोले, और उसको कंप्लीट कर दो। ये हो गया कंप्लीट, ये डायग्राम फिनिश हो गया। तो इस तरह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और अगर इसी को मान लो वो बोलता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करके दिखाओ, तो हम क्या करते, इसी सर्किट को रीड्रॉ करो, एक एक बैटरी दिखाओ, उसके बाद आप पहले वाले बल्ब को दिखा दो ऐसे, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक और बल्ब को दिखा दोगे आप ऐसे, ठीक है। ये दोनों बल्ब हो गए। कहीं पर भी यहाँ पर एक बैटरी दिखा दो इस तरह से, और ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन 60 वो अपना सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। बल्ब का वॉटेज लिख दोगे आप, 60 वाट है ये, और दूसरा वाला है ये 80 वाट का। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही कर दो, ये 60 वाट का है, और ये वाला 80 वाट का है, ठीक है। तो 2 बल्ब हो गए, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में थे, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, वहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का जो भी बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आने का चांस आजकल एकदम नया ट्रेंड हो गया है। इस तरह के क्वेश्चंस एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये, है ना। और एनुअल एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। देखो क्या कह रहा है वो, 3 रेजिस्टर्स हैं, 3 ओम के, 2 ओम के और 2 ओम के, आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट टोटल रेजिस्टेंस इज 4 ओम। पहले तो ये लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट एंड गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें इसको इस तरह से कंबाइन करना है इन 3 रेजिस्टर्स को कि आपका टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आए। अब ये कैसे होगा, अगर सीरीज़ में जोड़ दोगे इसको तीनों को, अगर सीरीज़ में जोड़ोगे तो क्या आ रहा है आपका 3 + 2 + 2 कितना होता है, ये 4 + 3 कितना होता है, 7 ओम्स। 7 ओम्स होता है। तो ये तो हमें नहीं चाहिए। उसने क्या बोला है, टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए उसे, 4 ओम का चाहिए। अब मान लो मैं इसमें 2 को पैरेलल में जोड़ता हूँ और 1 को सीरीज़ में जोड़ता हूँ। समझ लो मैंने ले लिया 1/3 और 1/2 को पैरेलल में, ठीक है। 2 को पैरेलल में कर देता हूँ, 1 को सीरीज़ में करता हूँ। मेरे को कॉम्बिनेशन में कितना आंसर चाहिए, 4 ओम का चाहिए।
तो मेरा टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर 6 ओम। मान लो मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये आ गया 2 + 3, ये हो रहा है 5/6, सॉरी 5/6 हो रहा है। तो आर डैश हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है 1/r डैश, ऐसा बोलो। तो आर डैश क्या हो जाएगा 6/5 ओम। इसका उल्टा कर देंगे तो आर डैश कितना आ रहा है 6/5। अब अगर इसको तुम बाकी के 2 ओम के साथ जोड़ते हो, क्योंकि 3 रजिस्टर थे, तीसरे वाले को जोड़ते हो तो आंसर कितना आ रहा है 2 ओम के नीचे सीरीज़ में जोड़ रहे हो। तो ये हो गया आपका एलसीएम 5, यहाँ 6 + 10 कितना हो रहा है, ये 16/5 ओम्स हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं चाहिए हमें, तो ये भी पूरा की पूरा गलत है। तो ये दोनों जो हम लोग ने कंबाइन किए, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो अब थर्ड तरीका क्या बचा है मेरे पास, कि मैं 3 ओम को तो सीरीज़ में रहने देता हूँ, पैरेलल में 1/2 और 1/2 बाकी के 2 रजिस्टर्स को जोड़ देता हूँ। ये थर्ड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में अगर मैं ऐसा जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है इसका, ये आ रहा है 2, ऊपर भी 2 कटा, ये आ रहा है 1 ओम। तो एक्चुअली में क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1/r डैश, अलग से कर देते हैं, तो 1/2 + 1/2, आप इसको पहले अलग से जोड़ के देखो क्या हो रहा है, ये 2/2 हो रहा है, दैट इज़ 1 ओम। तो आर डैश कितना हो जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो 1 का उल्टा भी 1 ही होता है, तो 1 ओम हुआ, है ना। तो आर डैश कितना हुआ 1 ओम हुआ। अब इसको अगर सीरीज़ में जोड़ देते हो, आर डबल डैश कर देते हो, तो 3 + 1 वो कितना हो रहा है 4 ओम हो रहा है। तो ये चाहिए था हमें, मतलब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए था जिसमें 2 रजिस्टर 2-2 ओम के तो पैरेलल में थे और 3 ओम का रजिस्टर सीरीज़ में था। लेकिन उसने इस लैंग्वेज को नहीं बोला। उसने आपको क्वेश्चन में आपसे एक कैलकुलेशन भी करवाना चाहता है, जितनी कैलकुलेशन है, और डायग्राम भी बनवाना चाहता है। ड्रॉ ए डायग्राम बोला है उसने। और ये 3 रजिस्टर थे, 3 ओम के, 2 ओम के और 2 ओम के। इनको ऐसे कनेक्ट करना था, टोटल रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम है। तो उसने खुद आपसे पूछा है कि इसको आप ऐसे कनेक्ट करके दिखाओ कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है। तो मैं ये ऊपर का ये पोर्शन जो रॉन्ग था इसको हटा दे रहा हूँ, और इसकी जगह में अब इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो हमें सर्किट डायग्राम में किस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो टोटल है वो इस तरह से आए 4 ओम। तो 2 रजिस्टर्स को पैरेलल में, एक को सीरीज़ में दिखाना है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, ना बैटरी के बारे में बोला है कुछ, ना किसी के बारे में। बैटरी के बगैर डायग्राम कंप्लीट नहीं होता, तो बैटरी को ज़रूर दिखा दोगे आप। और उसके बाद 3 रजिस्टर्स दिखाने। पहला रजिस्टर मान लो ये हो गया 3 ओम का जो सीरीज़ में था, और इसके साथ एक रजिस्टर ये दिखा दोगे, और नीचे आओगे एक और रजिस्टर दिखाओगे, और ये कनेक्शन को कंप्लीट कर देंगे। एक की दिखा देंगे और ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 3 ओम का रजिस्टर, और ये हो गए दोनों आपके 2 ओम के रजिस्टर हो गए जो कि पैरेलल में थे। ठीक है, अब इनके कारण क्या हुआ, ये टोटल कॉम्बिनेशन का रिज़ल्ट कितना आया 4 ओम आया। यही चाहिए था हमें। तो इस तरह का सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम से पहले ये कैलकुलेशन है, तो इस तरह की क्वेश्चन का आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको सब समझ में आ गया होगा। ऊपर मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया है, वो गलती से स्किप हो गया, तो उस क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग निक्रोम वायर ए बी। 1 मीटर लंबा निक्रोम वायर है ए बी, एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, और 4 सेल्स हैं 2 वोल्ट के ईच, एंड ए प्लग की। ये सब हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर फिर से वोल्ट मीटर बताया है और ये नहीं बताया कि वोल्ट मीटर कहाँ लगना है ना। तो वोल्ट मीटर को हम लोग को निक्रोम वायर के ही अगेंस्ट में लगाना है, क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं है सर्किट में। एम मीटर लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है, 4 सेल्स लगाने हैं 2 वोल्ट के, और एक प्लग की लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 सेल्स सबसे पहले बना लेते हैं। तो छोटी छोटी ये 4 लाइंस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, 4 सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद हम लोग को बनाना है एक एम मीटर। तो कहीं पर भी एक सर्किट में एम मीटर बना दो जो सीरीज़ में बनता है। तो इसको दिखाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि इधर ही दिखाना है या उधर ही दिखाना है, इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ इसमें नहीं रहता है। एक वोल्ट मीटर दिखाना है, लेकिन उसके पहले एक निक्रोम वायर दिखाना है। तो निक्रोम वायर को थोड़ा सा मोटा कर दो ताकि आपको ऐसा रिप्रेजेंट हो जाए कि ये आपने वायर का टुकड़ा लगा दिया है। ठीक है, ये कितना है 1 मीटर लॉन्ग है, और इसके दोनों पॉइंट्स को बना दो, ये वाले पॉइंट को बी बना दो, इस वाले पॉइंट को ए बना दो। निक्रोम वायर है, एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, और 4 सेल्स हैं 2 वोल्ट के, और एक प्लग की बनानी है। तो प्लग की यहाँ पर ये दिखा दो, और हम लोग ने इस कनेक्शन को कंप्लीट कर दिया।
ये 4 सेल्स थे, 2 वोल्ट ईच के थे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिखा दोगे आप 8 वोल्ट, नीचे शो कर दोगे। ये जो वायर है, ये वायर है तुम्हारा निक्रोम वायर, है ना, तो इसको निक्रोम वायर बोल देंगे हम लोग, निक्रोम की वायर। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और वोल्ट मीटर को कहाँ दिखाओगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें कुछ भी नहीं दिया था, तो वोल्ट मीटर को हमेशा याद रखना, जो भी अपना कंपोनेंट लगा होगा सर्किट में, हर किसी का रेजिस्टेंस होता है, हर किसी में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो हम निक्रोम वायर के अगेंस्ट में वोल्ट मीटर को लगाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, तो याद रखना करंट ऐसे आ रहा होगा अंदर, तो प्लस इधर लगाओगे, माइनस इधर लगाओगे। अगर उल्टा कर दिया इसको तो मार्क्स कट जाएंगे, वैल्यू इसके उल्टा हो जाएगा, तो पूरा की पूरा सर्किट डायग्राम ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो सर्किट डायग्राम के ऊपर जितने क्वेश्चंस थे मैंने करा दिए, ये कंप्लीट करने हैं हमें। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जो मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ लेक्चर, उस लेक्चर में मैं बताऊँगा करंट और पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करना सर्किट डायग्राम के अंदर के कैलकुलेशंस, वोल्टमीटर रीडिंग और एमीटर रीडिंग। ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना ही।